हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग का था सेट्स। तो सेट्स का हम लोग को पढ़ना है सबसेट्स के बारे में, इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर एंड पावर सेट। ठीक है, ये तीन टॉपिक का बारे में हम लोग को आज डिस्कस करना है। और इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.3, दैट मीन्स एक्सरसाइज 1.3 में जितना भी क्वेश्चन है तो ये तीनों टॉपिक का ऊपर में बेस करके है। तो ये तीनों टॉपिक को अच्छे से समझना है, उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसका बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। तो आज का हम लोग का क्लास होगा ये तीनों टॉपिक का ऊपर में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं सबसेट। सबसेट क्या है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है सबसेट्स के बारे में। तो इससे पहले टॉपिक में जाए तो हम लोग का जो आगे का एक्सरसाइज था 1.2 था, 1.1 था, उसका भी कुछ टॉपिक था, सेट का बारे में था। उसका बाद इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट। जो भी स्टूडेंट वो क्लास नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो यूट्यूब में जाए, अधीर मैथ्स क्लास बोल के सर्च करें, क्लास 11th मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे आएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वो पहले देख ले। तो ये वीडियो देखने के लिए थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि सेट्स पढ़ने का बाद ही सबसेट्स आता है। ठीक है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, बहुत कुछ आगे चला गया, तो अभी मिला हम लोग को सबसेट के बारे में। तो वो वीडियो देख के ये देखने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसेट क्या है? ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। डेट मीन्स ए सेट को, एक दो सेट है ए एन बी, दो सेट है यहाँ पे ए एन बी। ए को बी का सबसेट बोला जाएगा, ए बी का सबसेट होगा। कब होगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का भी जितना भी एलिमेंट है, ए सेट में जितना भी एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होना पड़ेगा? बी का भी होना पड़ेगा। दैट मीन्स एक तो सेट है 1 2 3, ठीक है, बी सेट है 1 2 3 4, तो ए का हर एलिमेंट बी में भी है। डेट मीन्स यहाँ पे है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए का जितना भी एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होना पड़ेगा? बी का होना पड़ेगा, तो बोला जाएगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बहुत सिंपल है। ठीक है, समझना है अच्छा से। ए का जितना एलिमेंट है वो अगर बी में होगा तो क्या बोला जाएगा? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करता है? ये सिंबल से, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और अगर बी ए का सबसेट हो गया, अगर बी ए का सबसेट है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। सपोज इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एक्स एक तो एलिमेंट है जो कि बिलोंग्स टू ए है, इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? बी होगा। ए बी का सबसेट होगा। कब होगा? जब एक्स किसका एलिमेंट है? ए का। एक्स ए का एलिमेंट है, वो किसका एलिमेंट होना पड़ेगा? बी का भी होना पड़ेगा, तभी ए बी का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए बी का सबसेट कब होगा? जब हर एलिमेंट ए का बी का भी एलिमेंट होगा। एकदम सिंपल भाषा में, ए एलिमेंट में जितना मतलब एलिमेंट है, ए सेट में जितना एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होना पड़ेगा? बी का। बी में भी है तो ए बी का सबसेट हो गया। ठीक है, अभी ले लिया सपोज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अगर ले लिया, नेचुरल नंबर में क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर का सेट है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से प्राइम नंबर निकाल दिया, प्राइम नंबर क्या क्या होगा? 2 5 7 11। अभी यहाँ पे क्या होगा? जो नेचुरल नंबर है उसमें जितना एलिमेंट है, ठीक है,
सॉरी जो प्राइम नंबर का जितना एलिमेंट है, प्राइम नंबर p का जो सब सेट है 2, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, प्राइम नंबर का सेट है। तो ये जितना भी एलिमेंट है ये सब एलिमेंट n में भी है, 2, 2, 5, 5, 7, 7 भी आएगा, 11, 11 भी आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, प्राइम नंबर का जो सेट इज ए सबसेट ऑफ n, नेचुरल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ले लिया हम रियल नंबर का जो सेट है, ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर रियल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा। क्यों सबसेट होगा, क्योंकि हर रेशनल नंबर रियल नंबर में है। रियल नंबर मतलब क्या है, रेशनल इरेशनल जितना नंबर है सभी मिला के रियल नंबर है। तो रेशनल नंबर में जितना भी एलिमेंट आएगा सभी एलिमेंट रियल नंबर में भी रहेगा, है कि नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, Q इज ए सबसेट ऑफ R। ओके, तो ये रियल नंबर का सबसेट क्या क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, Q सबसेट ऑफ R, उसका बाद Z सबसेट ऑफ R, है कि नहीं। Z क्या है, Z है इंटीजर। इंटीजर किसका सबसेट हो सकता है, Q का भी सबसेट हो सकता है, क्योंकि नंबर लाइन में जितना भी इंटीजर है सभी रेशनल नंबर भी है, सभी को रेशनल नंबर का रूप में भी उसको लिखा जा सकता है। तो इंटीजर रेशनल नंबर का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, जो नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर का भी सबसेट है, वो इंटीजर का भी सबसेट है, और वो होल नंबर का भी सबसेट है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ये सब कुछ नंबर सिस्टम का सबसेट मैंने दिखा दिया यहाँ पे। जो R, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। R मतलब रियल नंबर, Q मतलब रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर R का सबसेट है। डेट में जितना भी रेशनल नंबर है यहाँ पे एलिमेंट जितना भी होगा वो R में भी होगा। इंटीजर है, इंटीजर जितना भी है वो R में भी होगा, जितना भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर में भी आएगा। एवरी इंटीजर इज एन रेशनल नंबर है कि नहीं। तो ये हो गया हम लोग का कुछ सबसेट का एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ कंडीशन लेते हैं। सपोज A इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक है, A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A। A क्या है, B का सबसेट है, A जो सेट है B का सबसेट है, और B जो सेट है A का सबसेट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, A इज इक्वल्स टू B होगा। ठीक है, सपोज A इक्वल्स टू 1, 2, 3, B भी है 1, 2, 3। अभी क्या होगा, A का हर एलिमेंट B में है, डेट मीन्स A इज ए सबसेट ऑफ B। B का हर एलिमेंट A में है, 1, 2, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो B भी A का सबसेट है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, A इक्वल्स टू B। अगर A और B दोनों इक्वल है तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, सबसेट होगा। और क्या है, A इज ए सबसेट ऑफ A, हर सेट खुद का सबसेट होता है। अगर A है तो ये भी A ही है, B मतलब क्या, A ही है, सेम है, तो A इज ए सबसेट ऑफ A। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर सेट वो खुद का सबसेट होता है। ठीक है, हम लोग का था नल सेट था फाई इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए। फाई जितना भी सेट है सभी सेट का फाई सबसेट होगा। फाई जितना भी सेट है हम लोग को मिलता है, ठीक है, सभी सेट का फाई एक तो सबसेट होगा, जरूर होगा ये। ओके, इसको याद रखो। और नेक्स्ट एक तो क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब बोलना रहेगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब क्या है, किसी सेट में अगर एलिमेंट एक है,
किसी सेट में अगर एक ही एलिमेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा? सिंगलटन सेट। इफ ए सेट हैज ओनली वन एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 1, ये एक तो क्या होगा? सिंगलटन सेट, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है 1 है। अगर a इक्वल्स टू 2 लिख दिया, ये भी सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का सबसेट का बारे में। और है सबसेट का बारे में, सपोज ए बी का सबसेट है एंड ए नॉट इज इक्वल्स टू बी है। ए बी का क्या है? सबसेट है और ए नॉट इज इक्वल्स टू बी में बी है। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब समझो, ए बी का सबसेट है, डेट मीन्स ए का हर एलिमेंट बी में है, और ए बी का इक्वल भी नहीं है, डेट मीन्स बी में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। मतलब ए का हर एलिमेंट बी में है होने का बावजूद भी और भी कुछ एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा और बी ए का सुपर सेट होगा। ठीक है, कब होगा? जब ए नॉट इजिकल्स टू बी होगा। बी में मतलब कुछ ज़्यादा एलिमेंट होगा, ए में कम होगा। ए का हर एलिमेंट बी में होगा होने का बावजूद भी ए बी में और कुछ भी एलिमेंट आएगा, तो वहाँ पे ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, ओके। तो ये था हम लोग का सबसेट का बारे में। एग्जाम्पल भी दे दिया ये सबसेट कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं इंटरवल के बारे में। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। आर मतलब क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर डेट मीन्स आर। तो इंटरवल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। इंटरवल क्या है? 4 टाइप्स है। एक तो ओपन इंटरवल बोला जाता है, क्लोज इंटरवल, लेफ्ट ओपन इंटरवल, राइट ओपन इंटरवल। ठीक है, तो देखते हैं इंटरवल है क्या। तो यहाँ पे फर्स्ट ओपन इंटरवल का बारे में हम लिख दिया, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। मतलब ए और बी क्या है? रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, एंड ए लेस देन बी, मतलब ए बी से क्या है? छोटा है। देन द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। दैट मीन्स जो सेट मिलेगा हम लोग को क्या कंडीशन में मिलेगा? एक्स सच दैट एक्स लेस देन बी ग्रेटर देन ए। ए और बी क्या है? रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, तो ए बी से छोटा है। तो जो सेट मिलेगा हम लोग को, जो हम लोग को सेट लिया, क्या सेट लिया है? एक्स। एक्स एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट क्या है? एक्स है। और एक्स है क्या? एक्स है लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए, मतलब बी से छोटा है और ए से बड़ा है। तो ये सेट में जितना भी एलिमेंट आएगा, ये सेट को क्या बोला जाएगा? ओपन इंटरवल। डेट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? सपोज ए इक्वल्स टू 2 है एंड बी इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे जो सेट होगा, सेट का जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट क्या क्या आएगा? एक्स एलिमेंट है, एक्स का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन है, 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा होने से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डेट मीन्स यहाँ पे 2 एंड 10 इंक्लूड नहीं होगा। 2 और 10 को छोड़ के उसका बीच का जो एलिमेंट होगा वही यहाँ पे आएगा, रियल नंबर। सॉरी ना, कुछ नंबर ले लिया। ठीक है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय राउंड ब्रैकेट ए कोमा बी। डेट मीन्स इसको ए कोमा बी और 2,10। एक ठो सेट ले लिया जो ये इंटरवल में है,
दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। दोनों तरफ अगर राउंड ब्रैकेट लग गया तो इसको क्या बोला जाएगा, ओपन इंटरवल। तो इसमें हम लोग को समझना है 2 and 10 को छोड़ के इसका बीच का जितना एलिमेंट है वो यहाँ पे होगा। 2 and 10 को छोड़ के उसका बीच का एलिमेंट आएगा हम लोग का जो सेट मिलेगा उसमें, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड दिस इज डिनोटेड बाय राउंड ब्रैकेट a, b, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इंटरवल में ऐसे लिखा जाता है a, b राउंड ब्रैकेट में। अगर a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 10 हो गया तो 2 और 10 को नहीं लेगा, बाकी बीच का जितना एलिमेंट है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इंटरवल मतलब क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में इंटरवल इंटरवल इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में है, ये क्लोज इंटरवल में है, तो हम लोग को समझना है वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना होगा, ठीक है। तो इंटरवल इसलिए बहुत अच्छे से यहाँ से पढ़ के जाना है। अगर किसी में बोल दिया ये सेट अमुक इंटरवल में है, ओपन इंटरवल में है, तो हम लोग को वो ओपन इंटरवल देख के पता चलना है इसका मतलब एलिमेंट क्या क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ओपन इंटरवल होने से क्या होगा, जो लिमिट देगा दोनों तरफ का 2 and 10 यहाँ पे है, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 10, 2 और 10 को छोड़ के बीच का एलिमेंट आएगा, ओके। नेक्स्ट है, ये हो गया हम लोग का क्लोज इंटरवल। दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में देगा, ठीक है। अगर कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिया ए बी, क्लोज इंटरवल लिखा नहीं रहने से भी उसका हम लोग को पता चलना है ये क्लोज इंटरवल में है। तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, क्लोज इंटरवल में जो सेट है x, यहाँ पे दिया है क्लोज इंटरवल x सच दैट x लेस देन इक्वल b ग्रेटर देन इक्वल a। डेट मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, अगर a का वैल्यू 2, सपोज b का वैल्यू हम लोग ले लिया 6, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 6 ले लिया, तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 आएगा। डेट मीन्स यहाँ पे a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 10 लिया था, 2 और 10 को छोड़ के बीच का वैल्यू लिया था, लेकिन यहाँ पे 2 और 6 मतलब दोनों वैल्यू आएगा। यहाँ पे 2 और 6 मतलब जो लिमिट दिया है 2 और 6, यहाँ पे 2 भी आएगा इंक्लूड होगा, 6 भी इंक्लूड होगा। यहाँ पे जो लिमिट था वो इंक्लूड नहीं हुआ था, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड क्लोज इंटरवल। सो क्लोज इंटरवल होने से स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में होने से हम लोग को पता चलना है क्लोज इंटरवल में है वो हमेशा लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में रहेगा, और उसमें जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट मतलब a और b का दोनों का वैल्यू आएगा और बीच का भी एलिमेंट आएगा, वैल्यू आएगा। अगर बोल दिया नेचुरल नंबर है क्लोज इंटरवल a to b, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 6, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 2 और 6 भी आएगा, ठीक है। ओपन होने से 2 और 6 नहीं आएगा, इसका बीच का आएगा। तो ये है लेफ्ट ओपन, यह है लेफ्ट ओपन। लेफ्ट ओपन इंटरवल मतलब क्या है, a, b, यहाँ पे अगर a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 6 हो गया, तो लेफ्ट ओपन है, तो 2 नहीं आएगा, 3, 4, 5, तो राइट साइड में क्लोज है, लेफ्ट ओपन बोला है, डेट मीन्स राइट साइड में क्लोज है, तो 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये था हम लोग का, ये था राइट ओपन इंटरवल। राइट ओपन इंटरवल में क्या होगा, अगर a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 2 इंक्लूड होगा, 2, 3, 4, 5 तक आएगा, 6 नहीं होगा क्योंकि राइट साइड में ओपन है, b क्या है ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो हम लोग को 4 टाइप्स का इंटरवल मिला। एक तो है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में जो लिमिट होता है, जो बाउंड्री देता है, वो बाउंड्री को नहीं लेता है, उसका बीच का एलिमेंट लेता है। क्लोज इंटरवल में सबको इंक्लूड करेगा, उसका बाउंड्री को भी इंक्लूड करेगा, ए और बी को भी इंक्लूड करेगा। लेफ्ट ओपन होने से लेफ्ट का छोड़ के राइट को ओपन करेगा, मतलब राइट का बाउंड्री को इंक्लूड करेगा, और राइट ओपन होने से राइट को छोड़ के लेफ्ट का जो बाउंड्री है उसको इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का इंटरवल ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। ये सबको अच्छे से हम लोग को देखना है, इसको मतलब कैसे डिनोट करता है, क्या ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेस देन ग्रेटर देन। हमेशा अगर
डायरेक्ट लेस देन ग्रेटर देन रह गया, ये ओपन होगा, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल हो गया, ये क्लोज होगा। ठीक है, जहाँ पे इक्वल और ग्रेटर देन दोनों रहेगा और इक्वल और लेस देन दोनों रहेगा वो क्या होगा, क्लोज्ड। ओनली ग्रेटर देन और ओनली लेस देन होने से वो होगा ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये था हम लोग का इंटरवल एज सेट ऑफ आर। तो नेक्स्ट हम लोग का लास्ट टॉपिक है पावर सेट। तो पावर सेट यहाँ पे क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। डेट मीन्स यहाँ पे सबसेट का बारे में आ गया। पावर सेट मतलब क्या है, एक सेट हम लोग ले लिया, सपोज एक ठो सेट ले लिया, उसका जितना भी सबसेट होगा सभी सेट का जो कलेक्शन होगा वो होगा पावर सेट। देखो एग्जांपल लेते हैं एक ठो, सपोज ए इक्वल एक ठो सेट है ए बी सी। ठीक है, ए एक ठो सेट है ए बी सी। तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, अगर मैंने लिख दिया ये एक ठो सेट, ये एक ठो सेट है ना, अगर सिर्फ ए लिख दिया ये सेट नहीं है। ठीक है, ये सेट नहीं, ये एक ठो एलिमेंट है विच इज़ बिलोंग्स टू ए। एक ठो एलिमेंट है जो ए में है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया तो ये हो गया एक ठो सेट। अगर मैंने लिख दिया कर्ली ब्रैकेट में दिस इज बिलोंग्स टू ए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ठो सेट है और ये एक ठो एलिमेंट है। तो ये अगर एक ठो सेट है, सेट का एलिमेंट क्या है ए, ये एलिमेंट यहाँ पे भी है तो ये इसका सबसेट हुआ। और एक ठो सेट लिख दिया बी, ये बी एलिमेंट यहाँ पे भी है तो बी भी ए का सबसेट हो गया। और एक ठो लिख दिया सी, सी भी है, सी भी यहाँ पे ए सेट में है। सी जो एलिमेंट है ए सेट में है, ये सेट का जो एलिमेंट है सी वो ए में भी है। डेट मीन्स दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट। अगर मैंने लिख दिया ए कोमा बी तो ये एक तो सेट लिख दिया, तो ए बी यहाँ पे दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट ए में भी है तो दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। अगर लिख दिया बी सी, यहाँ पे है बी सी, यहाँ पे भी बी सी, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। अगर लिख दिया ए सी, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। अगर लिख दिया ए बी सी, हर सेट खुद का सबसेट होता ही है। और लिख दिया फाई, फाई क्या बोला है, फाई हर सभी सेट का फाई एक तो क्या होगा, सबसेट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी बी सी ए सी, ये सबका जो कलेक्शन होगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये जो सेट है ए सेट का सभी सबसेट को मैंने लिख दिया, ए बी सी ए बी बी सी ए सी ए बी सी एंड फाई। ये क्या हो गया, ये ए सेट का सब सबसेट है। तो सभी सबसेट का जो कलेक्शन होगा, ये जो कलेक्शन है डेट मीन्स ये अगर एक ठो सेट में लिख दिया तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। ये क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। डेट मीन्स कोई भी सेट का अगर पावर सेट लिखना है वो सेट का सभी सबसेट को लिखना होगा। ठीक है, तो ये P ऑफ ए क्या है, पावर सेट। पावर सेट में ये एक ठो एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, इन P ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज ए सेट। यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट एक एक क्या है, सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ए में ए बी सी था, 3 एलिमेंट था, तो इसका सबसेट कितना मिला, 8 मिला। डेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 2। ठीक है, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे ए बी सी था। ठीक है, ए बी सी 3 एलिमेंट था, 3 एलिमेंट जो था सेट, उसका सबसेट में कितना सबसेट आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। डेट मीन्स क्या है, 2 क्यूब, डेट मीन्स 8। अगर किसी सेट में यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्या था, 3, तो नंबर ऑफ P ऑफ ए, पावर सेट में एलिमेंट कितना आ गया, पावर सेट के एलिमेंट कितना आ गया, 2 क्यूब, डेट मीन्स 8 आ गया। अगर किसी सेट में
अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n होता है तो उसका जो पावर सेट होगा पावर सेट में एलिमेंट कितना होगा 2 to the power n, मतलब 2 का पावर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 का पावर क्या आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो पावर सेट क्या है, किसी सेट का जितना भी सबसेट होगा, सबसेट का जो कलेक्शन है वो है एक ठो पावर सेट, और पावर सेट हर एलिमेंट एक एक सेट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी 3 एलिमेंट था, इसका सभी सबसेट को लिखा। ये जो कलेक्शन है सेट, ये भी एक तो सेट है, वो ए का पावर सेट बोला जाएगा। तो यहाँ पे हर एलिमेंट एक एक सेट है यहाँ पे। ठीक है, तो पावर सेट में एलिमेंट अभी कहीं पे दे दिया, अगर एक तो सेट है ए, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, डेट मीन्स क्या होगा 2 to the power n, 2 to the power क्या होगा 4, डेट मीन 16। पावर सेट में कितना एलिमेंट आएगा 16 सेट होगा। डेट मीन यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 8 सबसेट आ गया, 4 होने से 16 सबसेट आएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे हो गया पावर सेट, हम लोग का आज का टॉपिक था लास्ट। तो नेक्स्ट हम लोग का क्लास में 1.3 का 1.3 होगा, 1.3 का एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। अगर वीडियो क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, थैंक यू।